हरे कृष्णा। आज हमारा विषय है चर्चा का भगवान के पवित्र नाम के विरुद्ध होने वाले 10 मुख्य नाम अपराध। तो सर्वप्रथम तो हम नाम अपराधों को समझने के लिए हमें शुद्ध नाम क्या है उसको समझना होगा। तो जैसे कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक के अंदर बताया है, नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वं नाम नामिनोः। अर्थात भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं श्री कृष्ण, उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। अर्थात यदि हम भगवान के पवित्र नाम के संपर्क में आते हैं तो हम भगवान के ही संपर्क में हैं, और इस तरह से समस्त शक्ति भगवान की उनके नामों में है, और इसलिए हम संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर के उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हरि नाम की महिमा के विषय में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आज का वो मुख्य विषय नहीं है। इसलिए केवल संक्षिप्त में कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। और आशा है यहाँ पर जो भी सारे श्रोतागण हैं वो श्रद्धावान हैं इस विषय में कि भगवान श्री कृष्ण के हम सेवक हैं, और अभी इस भौतिक जगत के अंदर अनगिनत समय से भगवान को भूल करके यहाँ स्वयं भोक्ता बनने के लिए आए हैं। और अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों की कृपा से हम ये समझ रहे हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति कृष्ण सेवक की है, और अभी हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और इस संदर्भ में हम अभी भगवान नाम की महिमा, भगवान कौन है ये कुछ समझे हैं, और फिर उसके उपरांत भगवान नाम की महिमा का कुछ हद तक हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुछ हद तक साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। तो अभी इस संदर्भ में आज का ये विषय है कि नाम अपराध को समझना, नाम अपराध क्या है। तो अभी हमने देखा कि भगवान का नाम और भगवान तो अभिन्न है, ये सही बात है, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण करने में गुण का भी महत्व है। तो उस दृष्टि से भगवान का नाम यद्यपि भगवान से अभिन्न है, लेकिन वो तब जब ये नाम शुद्ध हो या कम से कम अपराध रहित हो, तो उसका पूरा जो प्रभाव है कि वो कैसे भगवान से अभिन्न है वो हम अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम नाम के अंतर्गत ये जो अलग अलग गुण हैं इनको नहीं समझेंगे तो हमें जो उसका फल है वो प्राप्त नहीं होगा, और बल्कि अगर ऐसे भी नाम अपराध हैं जिसको करने से हम नरकगामी भी बन सकते हैं। तो इसीलिए ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम शुद्ध कृष्ण नाम, यानी कि जो पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ लिया जाए, और जब साधक पूरी तरह से अनर्थों से निवृत्त हो जाए और उसके अंदर धीरे धीरे क्रमबद्ध होकर के रुचि आसक्ति उत्पन्न हो, तब जाकर के शुद्ध नाम कोई व्यक्ति ले पाता है। तो इस प्रकार से क्रमिक विकास के स्तर हैं अलग अलग, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग इत्यादि हम ये सुनते हैं। तो वो जो शुद्ध कृष्ण नाम है उसके विषय में चैतन्य चरितामृत के अंदर बताया गया है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। अर्थात ये ऐसा एक कृष्ण नाम भी जब वो शुद्ध होता है तो क्या होता है, सर्व पाप नाश। हमारे जितने भी पाप के कर्म फल हैं या पाप कर्म करने की इच्छाएं हैं उन सब का नाश हो जाता है एक शुद्ध कृष्ण नाम से। इतना महान है ये शुद्ध कृष्ण नाम कि एक शुद्ध कृष्ण नाम यदि जीवा पर आता है तो उससे जो भी पाप के कर्म फलों के लेश बचे कुचे जो भी हमारे हृदय में हैं, वासनाएं जो भी हैं, वो सब की सब पूरी तरह से उससे नाश हो जाती हैं। और आगे क्या होता है, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। न केवल पापों का नाश होता है बल्कि
जो कृष्ण प्रेम देने वाली भक्ति है उसका भी प्रकाश होता है, वो भी प्रकट होती है। यानी भक्ति में हमारी प्रगति होती है और अंततः प्रगति होते होते धीरे धीरे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। चैतन्य चैतामृत में इसी के आगे कहा, प्रेमेरा उदय है प्रेमेरा विकार स्वेद कंप पुलकादि गदगद अश्रुधार। और जब प्रेम का उदय होता है कृष्ण प्रेम का, तो उससे उसके क्या लक्षण होते हैं? प्रेम के विकार उत्पन्न होते हैं। दिव्य शरीर में जो पूरी तरह से संचारित है अभी भक्ति शक्ति से, उसके अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। स्वेद कंप पुलकादि गदगद अश्रुधार, ना स्वेद होता है, कंपन होता है, पुलक और गदगद जो गला है वो भर जाता है, अश्रुधार इत्यादि ये सब विकार उत्पन्न होते हैं। फिर आगे कहा गया है, अनायासे भावक्षये कृष्णेर सेवन एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन। एक कृष्ण नाम से इतना सारा धन हमको प्राप्त होता है। क्या क्या? अनायासे भवक्षय, अनायास अर्थात बिना कोई विशेष प्रयास किए, अनायास। भवक्षय, भवक्षय, भव मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसका क्षय होता है, इसकी समाप्ति होती है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, ये उसका एक फल है अनायास है। और ये तो बिना प्रयास करने से अपने आप, अनुसंगिक फल बोलते हैं। अनुसंगे करे संसारे रशय, चैतन्य चैतामृत में एक और जगह बताएं, अनुसंगे करे, अनुसंगिक फल के रूप में ये जन्म मृत्यु के चक्र से हमको निकाल देता है। कितना महान है ये भगवान का नाम। अनायास होकर के ही ये भव का क्षय करता है। और एक कृष्ण नामेरा, और कृष्णेर सेवन, और क्या प्राप्त होता है? कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। तो दो चीज़, मोक्ष और मोक्ष के भी आगे कृष्ण प्रेम। एक कृष्ण नाम से, भगवान के पवित्र नाम से ये सारा धन हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में ये शुद्ध कृष्ण नाम क्या होता है इसके विषय में हमने पढ़ा। तो लेकिन अगर ये कृष्ण नाम कोई व्यक्ति बार बार ले रहा है, फिर भी उसके अगर हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो क्या समझा जाए? उसका क्या कारण है? फिर एक कृष्ण नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और यहाँ बार बार कृष्ण नाम लिया जा रहा है, तो भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ कहाँ है? ये प्रश्न उठता है। तो इसके विषय में आगे चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, हे न कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबु यदि प्रेम नहे अशुधार। तबे जानी अपराध ताहा ते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। क्या कहा है इसमें? कि ये जो कृष्ण नाम है, यदि लय बार बार, यदि कोई बार बार ले रहा है लेकिन फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कि अश्रुधारा, जो प्रेम के सारे लक्षण जो हमने अभी देखे, वो सब लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो तबे जानी, तो जान लीजिए, अपराध ताहा ते प्रचुर, वो बहुत अपराध कर रहा है। ये उसका कारण बताया गया है। बहुत नाम लेने पर भी यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो अपराध युक्त होकर के नाम ले रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। उसके हृदय में कृष्ण नाम बीज अंकुरित ही नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर सही से वो शुद्ध होकर के कृष्ण नाम ले रहा होता, तो ये कृष्ण नाम बीज अंकुरित होता, फिर उसके अंदर भक्ति लता बढ़ती, और फिर वो अंत में कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण करता, और उसमें फिर फूल और फिर कृष्ण प्रेम रूपी फल पकता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो क्योंकि वो अंकुरित ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस हृदय के अंदर अपराध बुद्धि होती है, उसमें ये कृष्ण प्रेम जो बीज है हरिनाम, वो अंकुरित नहीं होता है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आई कि भगवान नाम लेने का बड़ा महात्मा है, किंतु उस भगवान नाम को लेने में एक विज्ञान भी है। अगर वो शुद्ध रूप से लिया जाएगा तो ये फल प्राप्त होगा, और अगर वो शुद्ध रूप से नहीं लिया जाएगा तो वो फल प्राप्त नहीं भी होगा। इसीलिए आगे अन्यत्र चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन,
तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए ऐसा संभव है कि कोई बहुत बहुत जन्म तक भी कृष्ण नाम ले, श्रवण कीर्तन करे, लेकिन फिर भी उसको कृष्ण पद में प्रेम धन प्राप्त नहीं हो। इस संदर्भ में एक बड़ी लाभदायक एक घटना है भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से, जिसको समझने से हमें नाम अपराध से क्या दुष्परिणाम होते हैं वो हमें पता चले। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर बिमला प्रसाद, जो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, उनके साथ एक यात्रा में निकले हुए थे। तो एक दिन गांव पहुंचने से पहले ही शाम ढल गई, रात हो गई, गांव अभी तक पहुंचे नहीं थे। तो उन्होंने निर्णय लिया कि गांव के बाहर ही रुक जाते हैं, प्रातःकाल अगले दिन सुबह गांव में जाएंगे। तो वहीं पर एक खंडहर था गांव के बाहर में, उस खंडहर में उन्होंने विचार किया कि हम यहाँ पर रात बिता लेते हैं। तो वो लोग वहाँ पर रुके और अगले दिन सुबह जब प्रातःकाल हुआ तो वो गांव में गए। तो जो गांव के वासी थे उन्होंने सबने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर आए हैं, उनका सम्मान किया और उनसे पूछा कि आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से पधारे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो वास्तव में शाम को ही आने वाले थे, लेकिन कुछ विलम्ब हो गया, इसलिए हम लोग गांव के बाहर वो खंडहर में रुक गए थे। तो सभी गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप उस खंडहर में रुके। तो उस खंडहर में तो एक ब्रह्म राक्षस रहता है, आप कैसे वहाँ रुके, आपको वो परेशान नहीं किया? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ वो आया था और कुछ परेशान करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हमने हरि नाम लिया और हरि नाम लेने से वो ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया। यानी वो अपनी भूत प्रेत की योनि से, ये राक्षस की योनि से, इस पिशाच की योनि से वो निकल गया। तो सभी गांववासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म राक्षस था, वो भूत जो था, वो वास्तव में एक मंदिर का पुजारी था। वो खंडहर जो था वो पहले एक मंदिर था और उस मंदिर में वो पुजारी था और वो तो पूरा जीवन हरिनाम ही लेता था। तो ये कैसे हुआ कि उसके हरिनाम लेने से वो प्रेत बन गया और आपके हरिनाम लेने से वो उस भूत योनि से उसका उद्धार हो गया? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको समझाया कि वास्तव में उस पुजारी ने जीवन भर कभी हरिनाम लिया नहीं। उसने जीवन भर केवल धन 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 ही बोला। यानी भगवान नाम के उच्चारण में गुण का बड़ा महत्व है। गुण के अनुसार हरिनाम ऐसा भी हो सकता है कि हरिनाम निकले ही नहीं। चैतन्य चेतावनी में यही बताया गया है कि यदि कोई अश्रद्धापूर्वक नाम लेता है तो बाह्य रूप से नाम अक्षर निकलते हैं, लेकिन नाम कभी नहीं होता है, वो हरिनाम नहीं होता है। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि हम हरिनाम को किस प्रकार से लें कि हमें वांछित फल प्राप्त हो, ये समझना है। इसलिए हम आज ये चर्चा करने बैठे हैं कि शुद्ध नाम कैसे लिया जाए, यानी कि हम समझें कि शुद्ध नाम ना लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हम ये नाम अपराध जो हैं उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समझने की है नाम अपराध के विषय में, नाम अपराध कौन कौन से होते हैं 10, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ ये समझने की है, अपराध किसे कहते हैं। दो शब्द हैं, एक पाप है और एक अपराध है। कोई भी शास्त्र के नियम का यदि उल्लंघन किया जाता है तो वो पाप होता है, लेकिन अपराध तब बनता है जब भगवान का जो व्यक्तित्व है उसके प्रति यदि ईर्ष्या द्वेषवश हम कोई कार्य करते हैं या कोई भावना रखते हैं, जो भगवान का जो व्यक्तित्व है, भगवान जो एक व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तिगत प्रहार होता है हमारी ईर्ष्या और द्वेषवश,
तो उससे वो अपराध बनता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाम अपराध की। नाम जो है वो खुद भगवान है, वो खुद एक व्यक्ति हैं, नाम प्रभु। तो इसलिए नाम अपराध वो हैं जिसमें व्यक्तिगत रूप से भगवान अप्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति धर्म के नियमों का, सामान्य धर्म के नियमों का उल्लंघन करता है, पाप कृत्य करता है, तो भी भगवान अप्रसन्न होते हैं। लेकिन वो अप्रसन्नता और एक व्यक्तिगत रूप से अपमान करना, वो अप्रसन्नता दोनों अलग अलग हैं। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, सरकार के नियम होते हैं, आप सीधे हाथ से गलत हाथ से आप ओवरटेक मत कीजिए इत्यादि, चोरी मत कीजिए, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो एक तरीके से अगर जो भी कोई व्यक्ति, नागरिक अगर वो नियमों का उल्लंघन करता है, तो एक तरीके से जो भी राजा है वो नाराज है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए नियम का आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक तरीके से उसकी अप्रसन्नता है, वो दंड भी देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से राजा का अपमान करे सभा में, तो उसको हम अपराध कहेंगे। तो उसी प्रकार से नाम अपराध जब हम कह रहे हैं, तो वो विशेष रूप से भगवान को व्यक्तिगत रूप से जो अप्रसन्न करते हैं, उसको हम नाम अपराध कहते हैं। इसीलिए इन नामापराध के कारण कम से कम ये तो निश्चित है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है हमें कुछ नामापराध ऐसे हैं जिनको करने से हमें पुण्य मिल जाए, वो पाप नहीं है, हमें पुण्य मिल जाए, हमारे को स्वर्ग प्राप्ति भी हो जाए, लेकिन कम से कम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्त कैसे होता है? वो तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से कृष्ण हमको प्रदान करते हैं, हमको देते हैं। तो इसलिए कृष्ण जो है वो कोई नियमों का पालन कर रहा है, भले ही व्यक्तिगत रूप से उससे संबंध नहीं रखना चाहता, तो भी भगवान उसको स्वर्ग दे सकते हैं। लेकिन प्रेम तो भगवान उसी को देते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंध स्थापित करता है और उनको व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न करता है। तो इसलिए ये जो नाम अपराध हैं, उनसे एक चीज़ ये समझने की है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और कुछ नाम अपराध ऐसे भी हैं जिससे न केवल भगवान व्यक्तिगत रूप से अप्रसन्न होते हैं, बल्कि साथ साथ वो बड़े पाप की श्रेणी में भी आते हैं, और उससे पाप लगता है और भगवान की अत्यंत अप्रसन्नता होती है, और जिसके कारण व्यक्ति नरकगामी भी बनता है, वो नरक को भी जा सकता है। तो इस प्रकार से ये अपराध की एक आधारभूत समझ है कि व्यक्तिगत रूप से भगवान को जो अप्रसन्न करता है, उससे अपराध बनता है। तो अभी हम संक्षिप्त में यदि देखें कि ये नाम अपराध कौन कौन से हैं, तो पद्म पुराण के अंदर इन 10 नाम अपराधों को दिया गया है। सर्वप्रथम सताम निंदा नाम नफ परमम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम कथम उसहते तदविगर्हम। इसका अर्थ ये है कि कथम उसहते, वो कैसे सहन कर सकते हैं, हरि नाम, नाम प्रभु वो कैसे सहन कर सकते हैं। सताम निंदा, जो उनके भक्त हैं, उनके प्रति यदि निंदा होगी, उनका अपराध होगा, जो कि यत ख्यातिम यातम, जिससे भगवान की ख्याति होती है, जो भगवान के गुणगान करने में लगे हैं, जो विशेष रूप से जो प्रचार करने में लगे हैं, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, तो हरि नाम जो है, नाम प्रभु जो हैं, उनके प्रति यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, उनकी निंदा करता है, तो उससे कैसे वो संतुष्ट हो सकते हैं, उसको कैसे वो सहन कर सकते हैं। तो इसलिए वो प्रथम नाम अपराध है। और ये प्रथम नाम अपराध सभी 10 नाम अपराधों में पहला और 7वां, ये 2 नाम अपराध जो हैं वो सबसे विकट नाम अपराध हैं, सबसे बड़े भयंकर नाम अपराध हैं, और इसके परिणाम जो है बड़े घातक होते हैं, है ना। तो ये भगवान कभी सहन नहीं कर सकते हैं। अपने भक्तों का विशेष रूप से वो जो भगवान के नाम का और भक्ति का प्रचार करते हैं, उनके प्रति निंदा अपराध सहन नहीं करते हैं। ये प्रथम नाम अपराध हुआ। तो इसकी अभी बहुत व्याख्या है, निंदा किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा विषय है। आज का वो विषय नहीं है, तो उसको विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक संक्षिप्त में कहें तो निंदा किसी भी व्यक्ति की तब होती है जब ईर्ष्या द्वेषवश हम
उसके कुछ दुर्गुणों को देखें या दुर्गुण नहीं है तो भी देखें, उसको दूसरों को बताएं, उसका गुणगान करें, तब वो निंदा बनती है। दोषारोपण करना, दोषों का उद्घाटन करना, है ना, ईर्ष्या द्वेषवश। किंतु ऐसा संभव है कि कोई प्रचारक या कोई भक्त अन्यों को शिक्षा देने के लिए या गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए किसी भक्त के साधक भक्त के दोषों को बताता है सिखाने के लिए। उसका उद्देश्य है कि जो उसके शिष्य हैं या जो भी श्रोतागण हैं उनको कुछ शिक्षा देना। इस उद्देश्य से यदि शिक्षा देने के उद्देश्य से यदि कोई भक्त के दोषों को बताया जाता है तो फिर वो निंदा नहीं कही जाती है। वो एजुकेशनल है, उसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन यदि केवल ईर्ष्या द्वेषवश ऐसा किया जाए तो वो निंदा बनती है। ये कि मोटा मोटा ये एक सिद्धांत है। तो इसलिए यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं सताम निंदा, यानी अगर कोई ईर्ष्या द्वेषवश यदि किसी भक्त के प्रति इस प्रकार से उनकी निंदा करता है तो वो ये नाम अपराध जरूर करता है। फिर उसके आगे दूसरा नाम अपराध है शिवस्य श्री विष्णोर्यैः गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनामा हितकरः। इसके दो अर्थ निकलते हैं, दो प्रकार से इसके अर्थ निकलते हैं। क्योंकि जो शब्द है धिया भिन्नम, इसको हम धिया अभिन्नम भी इसकी संधि विच्छेद कर सकते हैं और धिया भिन्नम ऐसी भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो उसके अनुसार इसके दो अर्थ निकलते हैं। अगर संधि विच्छेद किया जाए धिया भिन्नम, अर्थात धिया मतलब बुद्धि, भिन्नम मतलब पृथक, है ना। तो यदि ये इसका अर्थ लिया जाता है तो उसका अर्थ बनता है कि श्री विष्णु के जो पवित्र नाम है शिव, शिव का एक अर्थ होता है पवित्र। शिवस्य श्री विष्णु, जो भगवान विष्णु जो अत्यंत शिव हैं अर्थात अत्यंत शुभ हैं, उनके गुण नाम आदि, उनके नाम और गुण आदि को जो भिन्नम, जो भगवान विष्णु से भिन्न समझता है, यानी भगवान और भगवान के नाम में भेद जो समझता है वो ये दूसरा नाम अपराध करता है। यानी जिसको ये समझ नहीं है कि भगवान का नाम और भगवान जो है वो एक ही हैं, वो ये अपराध करता है। अगर इसका दूसरा अर्थ लिया जाता है इस श्लोक का धिया अभिन्नम, यानी कि जिसकी बुद्धि है अभिन्न, दोनों एक ही हैं। क्या एक ही हैं? शिव और विष्णु। यहाँ पर जो देवता है शिव, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान या उससे स्वतंत्र समझना, ये उसका दूसरा अर्थ है। अगर हम धिया अभिन्नम लेते हैं तो ये अपराध होता है, यानी कि देवतागण और भगवान विष्णु एक ही हैं, एक ही स्तर पे हैं, तो ये समझना नाम अपराध होता है। तो इस प्रकार से एक चीज़ तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो अपराध हैं ये संबंध ज्ञान ना होने के कारण होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है। नाम अपराध होने के कई कारण होते हैं, उसमें से एक कारण है अज्ञानता। अज्ञानता, संबंध ज्ञान का अभाव। इसीलिए ये नाम अपराधों से बचने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए हरिनाम दीक्षा जो होती है, जिसमें एक व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है, वो उसको शुद्ध रूप से हरिनाम लेने के लिए ही होती है। ये जो महामंत्र है, भगवान के दिव्य नाम है, वो तो सभी को पता ही है ना। उसके लिए क्या दीक्षा की आवश्यकता है? तो जो हरिनाम दीक्षा की आवश्यकता है वो नाम अपराध से बचना कैसे है उसको प्रदान करने के लिए ये दीक्षा होती है। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है, और ये आत्मसमर्पण वो करता है। और दीक्षा के दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, दीक्षा अर्थात जिसमें दिव्य ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा, उस दिव्य ज्ञान को देने के कारण जो शिष्य है उसकी अज्ञानता का नाश होता है। उस अज्ञानता के नाश से वो नाम अपराध से बचता है। जैसे ये उसको ज्ञान मिलता है कि देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। भगवान कौन है? विष्णु हैं। सभी देवी देवता अलग हैं, ऐसा उसको ज्ञान मिलता है इत्यादि। ये उदाहरण। तो इसलिए इन नामों के बचने के लिए हमें एक गुरु की शरण लेनी चाहिए जो हमें शास्त्रों को समझा सकें, बता सकें। आगे चलेंगे।
तीसरा नाम अपराध गुरोरवज्ञा श्रुतिशास्त्र निंदनम। पहले गुरोरवज्ञा, तीसरा गुरु की अवज्ञा, गुरु के आदेश का पालन ना करना या उनको एक सामान्य व्यक्ति समझना। गुरुषु नरमति, ये श्लोक के अंदर बताया गया है कि गुरु के अंदर नरमति, सामान्य व्यक्ति है वो, तो ऐसा सोचना, ये जो समझ है, गलत समझ, ये अपराध जनित, अपराध को जन्म देती है। तो ये बहुत गहरा विषय है। अगेन एक एक विषय इसमें से बहुत गहरे हैं, हम सबके ऊपर बहुत संक्षिप्त में ही आज चर्चा कर रहे हैं। तो जो गुरु हैं वो शास्त्र के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है, हाँ, वो गंभीर हैं, निष्कपट हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों को पालन कर रहे हैं, तो फिर भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं कि उनकी शरण में जो आएगा वो भगवान को स्वीकार करेंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात नगति कुतोपि, जैसा कि हम गुरुवष्टकम में, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित गुरुवष्टकम के अंदर ये देखते हैं कि ऐसे गुरु जो निष्कपट होकर के बड़ी गंभीरता से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के दिशा निर्देश के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन में भक्ति क्रियान्वित कर रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, ऐसे जो गुरु हैं भगवान उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। किसी को भी मेरे पास लाना है, इनके माध्यम से आना होगा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी भगवान को देते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे जो गुरु की आज्ञा है वो साक्षात भगवान की ही आज्ञा है ना। और अगर हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो भगवान उसे अपराध लेते हैं कि मेरे द्वारा स्थापित मेरे प्रतिनिधि की आज्ञा का उल्लंघन करना, भगवान व्यक्तिगत रूप से इससे असंतुष्ट होते हैं। तो इसीलिए ये गुरु अवज्ञा जो है वो एक बहुत महान नाम अपराध जो है वो है। बहुत बार गुरु के क्रियाकलाप समझना भी इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए अच्छा प्रशिक्षण चाहिए, अच्छी प्रगति चाहिए। तो इसीलिए यदि कुछ संदेह है ना, तो उस संदेह का निराकरण करना चाहिए, लेकिन केवल मात्र संदेह से हमें गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जैसा बताया चैतन्य चेतावनी में, यदि नित्यानंद प्रभु कोई मदिरा की, कोई शराब की दुकान पे भी जाएंगे तो हमें समझना है कि इनका कोई हेतु होगा, वहाँ कोई विशेष कार्य होगा। तो इस प्रकार से देखना चाहिए, नहीं तो हम गुरु की अवज्ञा करेंगे, उनका असम्मान करेंगे। हाँ, यद्यपि ऐसा भी शास्त्र का नियम है, गुरोरप्य विलप्तस्य कार्य कार्य अजानतः। अगर गुरु जो है वो पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो गया है, स्पष्ट दिख रहा है कि वो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता, उल्लंघन है, स्पष्ट सबको दिखता है, तो अलग बात है, ऐसे गुरु तो फिर वो गुरु नहीं रह गया। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमारी समझ से कुछ भी हमें कुछ संशय दिख रहे हैं तो उसके आधार पर हमें इस प्रकार से उनको त्यागना नहीं चाहिए या उनका अपमान नहीं करना चाहिए, और उनकी आज्ञा को शिरोधार करना चाहिए, उनको पालन करना चाहिए। गुरोरवज्ञा। फिर उसके बाद में श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति शास्त्र निंदनम अर्थात जो प्रमाणिक वैदिक ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधिम विना, तो ये सारे जो शास्त्र हैं उनकी निंदा करना। उनकी निंदा करना अर्थात उनमें अविश्वास होना, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये होगा वास्तव में। उसका सीधा सीधा अर्थ ना लेकर के अपना एक एजेंडा, अपना कोई एक विचार है, उसको हम शास्त्र के अनुसार सही कराना चाहते हैं, है ना। तो उसका एक अर्थ गठन करते हैं, अपने आप शास्त्रों के अर्थ निकालते हैं, नहीं, या तो सरेआम उसकी निंदा करते हैं, नहीं ये शास्त्र में ये गलत, ये चीज़ गलत है ना।
तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं श्रुति शास्त्र निंदनम। तो शास्त्र की निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना, तो ये शास्त्र की निंदा करना जो है, श्रुति शास्त्र निंदा, वो जो है चौथा अपराध है। उसके बाद तथार्थवादो, अगला जो अपराध है पांचवा, वो है अर्थवाद। अर्थात भगवान के नाम की जो महिमा है उसको एक अतिशयोक्ति समझना कि ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा हुआ है, हम लोगों की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए इसके लिए शास्त्र में भगवान नाम की महिमा को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है ना। जैसे वो चपल चक्रवर्ती वहाँ पर चैतन्य चेतावनी हम देखते हैं, तो हरिदास ठाकुर वहाँ पर नाम की महिमा बता रहे हैं, तो उसको वो अतिशयोक्ति लग रही है कि ये तो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है, नाम की महिमा को सोचना कि ये अतिशयोक्ति है, यानी उनमें श्रद्धा ना होना, भगवान के नाम में जो शक्ति है उसमें श्रद्धा ना होना। फिर उसके बाद में छठा अपराध है, नाम अपराध है हरि नामनी कल्पना। भगवान के नाम में कल्पना, काल्पनिक कुछ उसका अर्थ घटन करना, है ना, उसका कुछ अर्थ घटन अपने हिसाब से करना। वास्तविक जो उसका अर्थ है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, और एक ये पुकार है, हरे कृष्ण मंत्र एक पुकार है भगवान के लिए और भगवान की अंतरंग शक्ति के लिए कि हमें कृपया सेवा भाव दीजिए, हम अपनी सेवा में लगाइए। तो इसके अतिरिक्त अपने मन से कुछ उसका अर्थ घटन करना, अर्थ निकालना, वो हरि नामनी कल्पनम के अंतर्गत आता है। ये छठा अपराध है। उसके बाद सातवां नाम अपराध, जो बहुत बड़ा नाम अपराध है, पहला और सातवां, ये बहुत बड़े नाम अपराध है। तो सातवां नाम अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धे न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। नाम के बल पे पापाचार करना, समझते हुए कि नाम जो है वो पाप करने के फल को ख़त्म करता है, ऐसा विचार करके जानबूझ करके पाप करना कि जिससे कि बाद में और नाम लेकर के उसको हम ख़त्म कर देंगे पाप के फल को, ऐसी धूर्त बुद्धि से नाम जप करना, वो एक नाम अपराध है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अपराध बुद्धि की बात हो रही है मुख्य रूप से, अर्थात उसकी समझ ही गलत है, उसका एटीट्यूड गलत है, उसकी भावना गलत है, इसीलिए वो नाम लिए जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं से ये पता है या सुना है जो भी है कि हाँ नाम लेना है ना, लेकिन क्योंकि उसकी अपराध बुद्धि है इसे नाम तो ले रहा है, अभ्यास है, उसको नाम ले रहा है, किंतु अपराध बुद्धि होने से जो भी वो नाम ले रहा है उसमें अपराध हुए जा रहे हैं उसके, हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि एक एटीट्यूड की बात हो रही है। नाम अपराध में एक गलत समझ होने से या अनर्थों की अत्यधिकता होने से एक हमारी पूरी आदत ही, हमारा पूरा दृष्टिकोण ही वो कलुषित है, हमारा दृष्टिकोण ही गलत है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण ही गलत है, हमारा भावना ही गलत है। इसकी वजह से अपराध बुद्धि है और उसकी वजह से ये अपराध होते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब जो नाम अपराध है वो कोई अचानक हो गया ऐसी बात नहीं है, ये तो अपराध बुद्धि कारण रेगुलर नियमित रूप से ऐसे होए जा रहे हैं। जब तक इन अपराधों से हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी या तो अनर्थ ख़त्म नहीं होंगे या हमारी जो समझ है वो ठीक नहीं होगी, तब तक हम ये अपराध करते रहेंगे। फिर आगे चलते हैं, आठवां नाम अपराध धर्मव्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमादः। अर्थात जो पुण्य कर्म है शास्त्रों में वर्णित, धर्म, व्रत, त्याग, हुत इत्यादि अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान, पुण्य करने वाले, पुण्य प्रदान करने वाले, तो उन्हीं के समान भगवान नाम को समझना। अर्थात भगवान नाम भी एक पुण्य देने वाला अनुष्ठान है, भगवान नाम उच्चारण एक पुण्य प्रदान करने वाला एक अनुष्ठान है ना, ऐसा समझना, है ना। यदि कोई सोचता है कि भगवान नाम कोटि अश्वमेध के बराबर है तो वो नरक जाता है, वो बड़ा है, चैतन्य चेतावनी में बताया गया है ना। यदि कोई कोटि अश्वमेध सम सोचता है हरि नाम को तो वो बड़ा अपराध करता है, तो यही बात यहाँ बताइए। तो धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम, शुभ क्रिया के समान है ऐसा समझना। तो आप देखिए इस प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप हरि नाम लो, आपको ये भौतिक फल प्राप्त हो जाएगा, आपके दुख दूर हो जाएंगे,
उसको करने से, और ऐसा हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम उसको नाम अपराध की बुद्धि दे रहे हैं, है ना। उसको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप नाम लो, किस लिए? इस उद्देश्य से कि वो पुण्य कर्म होगा। तो इस तरह से हम उसको नाम अपराध करने का ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक प्रचारक को ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हमारा प्रचार जो है वो शुद्ध नाम प्रदान करने के लिए है, या आगे हम चर्चा करेंगे, कम से कम श्रद्धा नामाभास देने के लिए है। नाम अपराध में प्रशिक्षित करना हमारा कार्य नहीं है, क्योंकि नाम अपराध में प्रशिक्षित करने से कोटि जन्म बहु जन्म करी यदि नाम संकीर्तन तब वो तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेमधन, वो हमने सुना। तो उससे बहु जन्म नाम करने से भी उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए हम ये ध्यान रखें कि हम नाम अपराध का प्रशिक्षण नहीं दें। फिर आगे नवा नाम अपराध, अश्रद्ध धाने विमुखे प्यशृण्वती यश्चोपदेश शिव नाम अपराध। अर्थात ऐसे व्यक्ति को जिसको भगवान नाम में कोई श्रद्धा ही नहीं है और उसको हरिनाम की महिमाओं का उपदेश करना, हरिनाम की जो महिमा है वो इतनी अपार है, एक नाम लेने से सारे पाप का क्षय हो जाता है, इस प्रकार से जो भगवान की महिमा है अपार, उसका गुणगान यदि हम अश्रद्धालु के सामने करेंगे तो वो उपहास करेगा हरिनाम का। इसीलिए ये अश्रद्ध धाने विमुखे अप्यशृण्वती, है ना, तो वो जो है एक नाम अपराध है। लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर समझा रहे हैं कि भगवान नाम का महत्व क्या, आधारभूत चीज़ समझा रहे हैं, कृष्ण हैं भगवान, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और धीरे धीरे उसको हम ये चीज़ समझा रहे हैं, तो वो अपराध नहीं कहलाता है। हरि नाम की प्रगाढ़ महिमा का गुणगान अश्रद्धालु के सामने करना वो अपराध गिना जाता है। फिर 10वां जो नाम अपराध है, श्रुतेपि नाम महात्म्ये यः प्रीति रहितो नरः अहम ममादि परमो नामनी सोऽपि अपराध कृत। अर्थात भगवान नाम की हमने महिमा का श्रवण किया, लेकिन श्रवण करने के बाद भी, इतना सुनने पर भी हम भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखते हैं। श्रुतेपि नाम महात्म्ये यह प्रीति रहितो नरः, उसको भगवान नाम में कोई प्रीति तो उत्पन्न नहीं हो रही है, और अहम ममादि, मैं, मेरा, ये जो भौतिक देहात्म बुद्धि है, इससे निकलने का प्रयास नहीं है, इसको बनाए रखने का प्रयास जिसमें है ना, उसमें वो आनंद लेता है ना। हमारे अनर्थ के रूप में ये चीज़ें हैं, लेकिन हम इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपराध नहीं कहलाता है, वो नामाभास कहलाता है, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन जो इसको पनपा रहा है, जो ऐसा रखना चाहता है कि हाँ नाम लेंगे लेकिन भौतिक हमें सुख भी चाहिए, है ना, तो वो फिर नाम अपराध कहलाता है। और अपि प्रमाद, ध्यानपूर्वक नाम ला लेना, क्योंकि भगवान नाम लेना, हम हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं तो उसका अर्थ क्या है, ये आप अगर संस्कृत में देखेंगे, हरे कृष्ण राम, ये जो है उद्बोधन संज्ञा हैं, यानी हम ये एक व्यक्ति को पुकारने में जो शब्द रूप, जिस रूप में शब्द लिए जाते हैं, ये वो प्रकार है, यानी ये हम पुकार रहे हैं। तो अगर हम भगवान को पुकार रहे हैं, क्योंकि भगवान के नामों और में भगवान में अंतर नहीं है, तो इसलिए एक तरीके से हम भगवान को पुकार रहे हैं। और जब हम भगवान को पुकारते हैं तो यानी कि भगवान वहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है, और फिर हम अपना ध्यान कहीं और दे रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो ये नाम अपराध है। क्योंकि भगवान अप्रसन्न है व्यक्तिगत रूप से। आप किसी इस भौतिक जगत के अंदर भी किसी व्यक्ति को बुलाएं और फिर उन पर ध्यान ना दें, तो वो व्यक्ति का भी अनादर होता है ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ भगवान को बुला रहे हैं और फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह भगवान का अनादर है। तो इस दृष्टि से ये भी नाम अपराध है। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा हुई कि नाम अपराध जो है वो क्या होते हैं। अभी अगला विषय जो एक समझने का इसमें ये है कि भगवान नाम की महिमा का जहाँ पर उल्लेख आता है, वहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान नाम ले लेता है, जैसे अजामिल के वृत्तांत में हम ये सुनते हैं, संकेत, अजामिल ने भगवान का नाम
मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ ऐसी श्रद्धापूर्वक उसने नहीं लिया। उसको भगवान नाम में श्रद्धा नहीं थी। ये जब उसने नाम लिया तो वो तो अपने पुत्र का नाम बुला रहा था, है ना। इसको संकेत कहते हैं, नामाभास। अभी ये शुद्ध नाम और नाम अपराध के बीच की हम बात कर रहे हैं, नामाभास। हाँ, नाम का परछाई, नाम का आभास है, ना शुद्ध नाम है लेकिन नाम अपराध भी नहीं है, नाम अपराध भी नहीं है, शुद्ध नाम भी नहीं है, लेकिन नाम आभास है। उसकी बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हमें समझना चाहिए कि नाम अपराध में नाम आभास में क्या अंतर है ना। तो उसकी हम चर्चा अगर करें संक्षिप्त में, तो अजामिल ने जो अपने पुत्र का नाम रख दिया वो एक नामाभास था। किस प्रकार का नामाभास था? उसको संकेत नामाभास कहते हैं। उसमें उसकी भगवान नाम श्रद्धापूर्वक नहीं था, वो तो किसी और चीज़ को इंगित कर रहा था, भगवान नाम से अपने पुत्र को इंगित कर रहा था, इसलिए वो एक प्रकार का नामाभास होता है। दूसरा परिहास, जैसे कि जरासंध मजाक उड़ा रहा है भगवान के नाम का, भगवान का नाम लेकर के उनका मजाक उड़ा रहा है, उसको परिहास कहते हैं। फिर स्तोभ, स्तोभ अर्थात निंदा करने के लिए, ईर्ष्या द्वेषवश कोई नाम ले रहा है तो उसको परिहास स्तोभ कहते हैं, जैसे शिशुपाल ने किया। लेकिन फिर प्रश्न ये उठ सकता है कि अगर ईर्ष्या द्वेषवश लिया तो उसको हम नाम अपराध कह रहे हैं या नाम आभास? तो वो जो उसने शिशुपाल ने जो लिया वास्तव में उसकी भगवान के प्रति ईर्ष्या थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हुई कि वो जो नाम ले रहा था उससे उसका भगवान का चिंतन हो रहा था। भगवान सामने खड़े थे, व्यक्तिगत रूप से सामने थे, तो भगवान के जो व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व को उसने नकारा नहीं। व्यक्तित्व तो है, वो देख रहा है ये कृष्ण खड़े हैं, ये हैं व्यक्ति, तो वो जो व्यक्तित्व हैं अभी वो उन व्यक्तित्व से द्वेष कर रहा है। तो इसीलिए वो द्वेषवश यदि व्यक्ति से द्वेष कर रहा है और द्वेष के कारण बार बार भगवान का स्मरण कर रहा है ना, उस स्मरण करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए ये एक विशेष प्रकार बनता है जहाँ पर कि वो नाम अपराध नहीं बल्कि एक नामाभास बनता है, क्योंकि उससे वो भगवान का जो स्मरण हो रहा है वो प्रकार हो रहा है, जिस स्मरण से वो नामाभास यानी उसमें एक जो है वो एक उससे एक धीरे धीरे एक प्रकार की शुद्धि हो रही है, इसलिए कम से कम उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो शिशुपाल को एक मोक्ष प्राप्त हो गया कम से कम, तो ये एक विशेषता है इसकी। फिर हेल अर्थात ऐसे ही नेग्लेक्टफुल एटीट्यूड से हेल ना करते हुए भगवान का नाम लेना। तो इसके बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं, जैसे कि हराम, ह और रा आपस में बीच में उसमें अंतर है तो भी वो काम करता है। क्या काम करता है? ये जो नामाभास है जो भी हमने देखा, ये सब नामाभास जो हैं ये हमें पापों से नाश तो इस नामाभास से आता है। जैसे अजामिल का था, तो अजामिल के सारे पाप, उसने इतने सारे पाप किए थे, उन सभी पापों का नाश हो गया जब पहली बार उसने अपने पुत्र को बुलाया। ऐसा नहीं कि जब मृत्यु के समय अपने पुत्र को बुलाया तब जा कर के उसके पाप का नाश हुआ, ऐसा नहीं है। विश्वनाथ ठाकुर समझाते हैं कि जब उसने अपने पुत्र को पहले बुलाना शुरू किया तभी से ही उसके तो पापों का नाश हो गया। नामाभास का परिणाम होता है कि नामाभास लेते ही वो पाप कर्म फल नाश हो जाते हैं। तो इसलिए जब उसने पहले आरंभ में भी अपने पुत्र को बुलाया तभी पापों का नाश तो हो गया था। फिर धीरे धीरे वो उसकी सुकृति बढ़ रही थी, हरिनाम की सुकृति, हरिनाम लेने से, नामाभास होने से उसकी धीरे धीरे अज्ञात सुकृति हो रही थी, है ना, अज्ञात सुकृति हो रही थी। और इस प्रकार से जब उसने अंत में हरिनाम लिया तो उसका पापों का नाश हो चुका था। और इसीलिए वहाँ पर उस समय वहाँ पर विष्णुदूत उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि इसके पाप तो पहले नाश हो चुके हैं, आप इसको कहाँ यमलोक ले जा रहे हैं, ये अभी आपका अधिकारी नहीं है, ये आपके वश में रहने का अधिकारी नहीं है, है ना। और इसलिए फिर वो कथा पूरी हम देखते हैं कि ये यम लोक जाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये तो अभी पापों से मुक्त हो चुका है। और फिर उस जो उसने अज्ञात सुकृति प्राप्त की थी उसके बल पर, और वहाँ जो इनको संग मिला विष्णुदूतों का, उसके द्वारा फिर वो एक शुद्ध भक्ति में प्रवेश किया और हरिद्वार में उसने शुद्ध भक्ति संपन्न की और फिर उससे आगे शुद्ध नाम ले पाया। हाँ, तो इस प्रकार से ये हरिनाम जो नामाभास है उसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है, ये सब कार्य होता है। अभी एक और प्रकार का नामाभास है जिसको बोलते हैं श्रद्धा नामाभास। श्रद्धा नामाभास क्या है? जिसमें
व्यक्ति को श्रद्धा है कृष्ण नाम में, उसका अज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है, वो समझता है कृष्ण नाम, कृष्ण कौन है, हमारा हम आत्मा है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये सब जो भक्ति श्रद्धा संबंध ज्ञान में उसकी श्रद्धा है ना। लेकिन अभी उसके अंदर अनर्थ भी है, अभी उसके अनर्थ ख़त्म नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे हम लोगों की स्थिति ऐसी है, हम लोग भक्ति में प्रवेश किए हैं, हम लोग दीक्षित हैं, श्रद्धा है हमारे अंदर, भक्ति श्रद्धा है, लेकिन अनर्थ भी हैं, अनर्थ अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हम भी भगवान नाम लेते हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर भी अश्रु पुलका इत्यादि ये सब प्रेम के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रेम नहीं है हमारे अंदर। क्यों? श्रद्धा है लेकिन अनर्थ भी है, इसलिए हमारा जो नाम है वो भी शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन वो नाम अपराध भी नहीं है। यदि हम बड़ी कड़ाई से सभी नाम अपराधों को बचने का पूरा प्रयास करते हैं, बिल्कुल जानबूझ करके नहीं करते हैं और अनर्थों से निकलने का प्रयासरत हैं, श्रद्धा हमारे अंदर है लेकिन अनर्थों से हम जूझ रहे हैं, पूरी शक्ति लगा रहे हैं, तो फिर जो हमारा नाम होगा उसको हम, जो हम नाम ले रहे हैं भगवान का, उसको हम कहेंगे वो श्रद्धा नामाभास है, वो हम श्रद्धा नामाभास ले रहे हैं। तो ऐसा श्रद्धा नामाभास लेने से क्या होता है, नियमित रूप से अगर कोई इस प्रकार से श्रद्धा नामाभास के स्तर पे भगवान का नाम लेता है तो उससे धीरे धीरे वो शुद्ध नाम प्राप्त कर पाता है। जो पहले के 4 नामाभास थे उससे शुद्ध नाम प्राप्त नहीं होता है, उससे केवल पाप का क्षय हो जाता है, मुक्ति हो सकती है, लेकिन कृष्ण प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो श्रद्धा नामाभास है, इससे शुद्ध कृष्ण प्रेम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, शुद्ध नाम ले पाते हैं और अंत में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए सभी प्रकार के नामाभासों में ये जो श्रद्धा नामाभास है, ये है जिस स्तर पर रहकर एक साधक को कम से कम प्रयास करना चाहिए। एक साधक के लिए, भक्ति साधक के लिए कम से कम ये स्तर है श्रद्धा नामाभास, यानी कि समस्त अपराधों से बचने का पूरा प्रयास। तो इस प्रकार ये जो 10 नाम अपराध हैं, इसको समझना कि नाम अपराध हमें नहीं करना है, अर्थात हमें शास्त्रों, हमें क्या करना होगा, गुरु की शरण लेनी होगी, गुरु के सानिध्य में, शरण में हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा, समझना होगा, संबंध ज्ञान प्राप्त करना होगा, और फिर गुरु जब हमें अभिधेय में लगाते हैं उसके द्वारा धीरे धीरे हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। तो संबंध ज्ञान से अज्ञान हटता है और उसके बाद अभिधेय से, भजन क्रिया से हमारे अनर्थ निवृत्ति होती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे हम नामाभास नामापराध से बचते रहते हैं और अंत में फिर ये नामाभास, श्रद्धा नामाभास कर पाते हैं, और फिर श्रद्धा नामाभास के परिणाम स्वरूप हम शुद्ध नाम लेने के अधिकारी बन पाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्रमिक रूप से हमें शुद्ध नाम ले पाते हैं और उसके बाद में फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से ही एक संक्षिप्त चर्चा हुई नाम अपराध की। इसमें हमने देखा कि भगवान नाम भगवान से अभिन्न है, फिर हमने देखा कि शुद्ध नाम का प्रभाव क्या होता है, वो एक नाम ही हमें पापों का नाश भी करता है और कृष्ण प्रेम भी प्रदान करता है। लेकिन अगर अपराध भी हम कर रहे हैं, नाम तो ले रहे हैं लेकिन अपराध युक्त होकर के नाम ले रहे हैं, तो फिर उससे कोटि जन्मों तक भी अगर नाम लेते रहेंगे तो भी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और फिर हमने 10 नाम अपराधों की चर्चा की एक एक करके, और उसके बाद हमने ये देखा एक इसमें बात कि नाम अपराध विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष करना या उनका अपमान करना या उनके व्यक्तिगत रूप से उनको जो असंतुष्टि होती है उससे नाम अपराध बनता है। और उसके अंदर हमने सारे नाम अपराध देखे और हमने देखा कि नाम अपराधों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो एक बड़ा विषय है कि नाम अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे प्राथमिक है उसमें कि हमें एक गुरु की शरण में जाना चाहिए। शरण में जाने से ही गुरु, जब हम शरण में जाते हैं और हम सुनते हैं गुरु से और उनकी सेवा करते हैं, तो वो जो हमें ज्ञान देते हैं और भजन क्रिया में लगाते हैं, उससे हमारी एक तो सारी गलत समझ खत्म होती है और हमारे अनर्थों का निवारण होता है, जिससे कि हम शुद्ध नाम लेने में आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, हरि नाम नाम अपराधों से बचने के लिए गुरु की शरण। इसलिए जब हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं तो उसमें ये 10 नाम अपराधों को बताया जाता है जो दीक्षार्थी है उसको, क्योंकि ये हरिनाम दीक्षा लेने से इन अपराधों से हम बचते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर हम ये एक संक्षिप्त विवरण 10 नाम अपराधों का समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अभी अगर किसी का कोई इसमें प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, कुछ 5 मिनट 3-4 मिनट बची हैं, उसमें कोई प्रश्न यदि है तो हम ले सकते हैं।
हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी जानबूझ के नहीं, लेकिन ऐसे कभी कभी दूसरे विचार आ जाते हैं, जानबूझ के नहीं, लेकिन विवशता आइटम के आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, या वो भी और वो नहीं आए, इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसलिए मैंने बताया कि उसको श्रद्धा नामाभास, यानी हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि वो ना हो, वो हमारी आदत नहीं बन जानी चाहिए। तो हम जब भी हरि नाम करने बैठें, और जब भी हो बैठें या जब भी पूरे करें, तो हमेशा प्रयास होना चाहिए कि हम ध्यानपूर्वक जो भी बोल रहे हैं उसको सुने, अच्छे से उच्चारण करें, सुने, और उसके जो भी हम नियमित शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसकी जो समझ है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्यों नाम ले रहे हैं, वो प्रयास करना चाहिए। और मन जो इधर उधर भटकता है उसको बाबा खींचना चाहिए। हाँ, तो वो आदत नहीं बन जानी चाहिए। तो लेकिन ये संघर्ष है, तो संघर्ष अगर हम कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम संघर्ष करना छोड़ दे रहे हैं तो समस्या है जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है उधर? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो पहले इधर लेंगे, आप बताएंगे। एक ही है? ओ आई सी, ओके, ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था, जो दूसरा अपराध है उसमें आपने कहा कि भगवान विष्णु जी और शिव जी और ब्रह्मा जी ये तीनों एक ही हैं। मेरे को थोड़ा नहीं समझना था बस। नहीं उसके दो अर्थ मैंने बताए थे। तो एक अर्थ है कि यदि जो देवी देवता हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनको विष्णु के समान समझना ये अपराध है, यानी कि वो एक नहीं है। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। और कोई प्रश्न? जी जी मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि आपने जो 10 नाम अपराध बताए थे, उसमें जो 8वां पॉइंट था, आपने ये बताया था, 8वां अपराध ये बताया था कि हमें हरिनाम को कोई भी धार्मिक अनुष्ठान के बराबर नहीं समझना चाहिए, और ना ही ये समझना चाहिए कि ये पुण्य देने वाला है जी। तो या फिर कोई पर्सनल बेनिफिट देने वाला है, ऐसे तो प्रभु जी कि हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू करते हैं हरिनाम लेना, तो कुछ लोग ये सोच कर लेते हैं हरिनाम की नहीं, इससे हमारी जो टेंशन है वो सारी दूर हो जाएगी, हम जो डिप्रेशन है हमारा वो दूर हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी। तो वो हरिनाम जो ले रहे हैं, क्या वो भी गलत तरीके से लिया जा रहे हैं? उनका भी वो नाम अपराध में ही काउंट होगा, या फिर वो क्योंकि वो अभी उन्होंने लेना शुरू किया है तो उनका ये नाम अपराध नहीं लगता? हरे कृष्ण। नाम अपराध तो नाम अपराध है, चाहे आप शुरू में करें चाहे बीच में करें, कभी भी करें। अगर वो गलत समझ है कि मैं हरि नाम ले रहा हूँ इससे मेरा कुछ लाभ हो जाए, हमने उसको पुण्य कर्म की तरह से लिया है कि हाँ इससे कुछ पुण्य होगा, इससे मेरा कुछ लाभ होगा, तो चाहे भले ही हम आरंभ में कर रहे हैं तो वो है तो नाम अपराधी, वो नाम अपराधी रहेगा। तो शुरुआत कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि अगर वो साधु संग में नहीं आया है, उसने कहीं से सुन लिया है हरि नाम, तो वो ऐसा अपराध बुद्धि होकर के वो कर रहा है, तो ये तो संभव है कि वो ऐसा करे। लेकिन जो भक्त हैं, जो प्रचारक हैं, उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसे जो भी लोग हैं जो अपराध भावना से नाम ले भी रहे हैं, उनको हम सही शिक्षा दें जिससे वो इस अपराध से बाहर आ सकें। तो वो अगर प्रारंभिक अवस्था में भी हैं तो अपराधी गिना जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न है। किसका है? वैष्णवी माता। कोई माता जी हैं, वैष्णवी माता जी, किसी का प्रश्न है अभी? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रणाम। हाँ, एक्चुअली मेरा ये प्रश्न था कि अगर हम जब कर रहे हैं और अगर उसमें कोई भी बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन हम उनको बोल नहीं सकते, तो
फिर उस टाइम पे हमें हरि नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप हरि नाम कर रहे हैं लेकिन कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते हैं, ऐसा? हाँ। हरि नाम आप ले रहे हैं लेकिन आप उनको रोक, अच्छा ओके। नहीं, ऐसा नहीं कि हम उसमें नाम को उसको रोकें, लेकिन हम प्रयास करते रहें। जैसे कोई हमको डिस्टर्ब किया, हमारा मन ही हमको डिस्टर्ब करता है ना, तो ऐसा नहीं कि मन डिस्टर्ब करता है तो उसमें हम हरि नाम लेना रोक दें, क्योंकि कुछ प्रकार के नामाभास जो होते हैं उसमें हम नाम प्रयास करते रहें नाम लेने का, तो प्रयास करने से धीरे 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 वो नाम अपराध निकल जाते हैं, जो नाम अपराध जो हो रहे हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जो अवस्था है उसमें हम प्रयास करते रहें, लेकिन ऐसा नहीं कि हरि नाम को रोकें। जैसे हमारा मन भी विक्षेप करता है ना, हमारा मन कहीं भागता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि और मन नहीं लग रहा है तो अच्छा है हरि नाम लो ही मत, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उस अवस्था में हम हरि नाम लें, क्योंकि वो श्रद्धा नामाभास है, तो इसलिए वो हम प्रयास करते रहें, उसी से वो शुद्ध नाम आएगा। लेकिन अगर कोई गलत समझ है, भगवान से ईर्ष्या द्वेषवश कुछ कर रहा है, तो फिर वो नाम ले रहा है लेकिन वो एक्चुअली नाम अपराधी बढ़ाया जा रहा है, उसका भी फल होगा, दोनों फल होंगे, उसमें पाप भी लगेगा और कुछ उसका नाम करने से कुछ फ़ायदा भी होगा और बहुत धीरे धीरे फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो है कि ध्यानपूर्वक करने का हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अवस्था में हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हरि नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु मैं ये पूछ रहा था, जैसे कभी कभी जैसे हम हरि नाम लेते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं, तो कभी कभी आंसू क्यों आ जाते हैं? वेल, उसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ हमारे जो भौतिक इमोशंस हैं अभी पूरी तरह से परिपक्व आध्यात्मिक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भौतिक इमोशंस जैसे कभी कभी उमड़ जाते हैं लोगों के, आंसू लोगों को बहुत बार आते हैं, तो भौतिक इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, थोड़ा कुछ आध्यात्मिक भी होगा थोड़ा भौतिक भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। और कोई परिपक्व अवस्था में है तो हरि नाम लेने से आंसू आने ही चाहिए, लेकिन वो बहुत परिपक्व अवस्था में आते हैं। लेकिन उससे पहले भी कोई भगवान ने नाम लेना शुरू करता है, स्पेशली आरंभ में, तो भगवान विशेष कृपा उसके ऊपर करते हैं, उसको खींचते हैं अपनी तरफ, तो ऐसा भी होता है। तो वो तो आरंभ में हम एक विशेष हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की तरफ जाने का, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो भगवान का जो विशेष रेसिप्रोकेशन है उसकी वजह से हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अभी समाप्त करते हैं, समय हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।